हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपको बताना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था सन 1961 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1961। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारत में कब प्रवृत्त हुआ? तो आपको बताना है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है वो भारत में कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ है? ये हुआ था 1 जुलाई 1961 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो आपको बताना है दहेज की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 2। कोई भी परिभाषा हो उसको कौन सी धारा में परिभाषित किया जाता है? तो वो है धारा 2 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही है? तो आपको बताना है इसमें से क्या सही है। तो ऑप्शन ए है विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला प्रतिभूति। ऑप्शन बी है विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा दिया जाने वाला प्रतिभूति। ऑप्शन सी है विवाह के पूर्व समय या पश्चात दिया जाने वाला प्रतिभूति या मूल्यवान वस्तु। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो आपको बताना है दहेज लेने या देने के लिए कौन से धारा में दंड का प्रावधान है। तो वो है धारा 3 में। कौन? धारा 3 में जो है दहेज लेने या दहेज देने वालों को दंड दिया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेने या दहेज देने के विरुद्ध दंड का क्या प्रावधान है? तो आपको बताना है दहेज लेने या देने पर कितने साल की सज़ा होती है। तो कितने साल की सज़ा होती है? तो ये है ऑप्शन बी 5 वर्ष की सज़ा। और कौन सी धारा के अंतर्गत ये सज़ा दिया जाता है? तो धारा 3 के अंतर्गत सज़ा दिया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? अगर कोई व्यक्ति जो है दहेज मांगता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये किया है धारा 4 में। ऑप्शन बी धारा 4 में। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज मांगने के विरुद्ध दंड का क्या प्रावधान है? अगर कोई भी दहेज मांगता है तो उसके विरुद्ध दंड का क्या प्रावधान है? तो ये है 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार का क्या परिणाम होता है? तो इसमें आपको बताना है दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार क्या होता है। तो वैध होता है, अवैध होता है, ए और बी दोनों होता है, या शून्य होता है। तो ये क्या होता है? ये जो है शून्य होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के विरुद्ध विचारण करने का अधिकार है। तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, या ऑप्शन बी है महानगर मजिस्ट्रेट, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट दोनों के पास ही अपराधों का विचारण करने का अधिकार जो है होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज संबंधी अपराधों के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन ए है यह जमानती और शर्मनीय है। ऑप्शन बी है यह गैर जमानती और असमनीय है। ऑप्शन सी है यह गैर जमानती और शमनीय है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो आपको बताना है दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किसके पास होता है। तो ये किसके पास होता है?
ये होता है केंद्र सरकार के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो इसमें आपको बताना है दहेज प्रतिशत अधिकारी का नियुक्ति का प्रावधान कौन से धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो कौन से धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है धारा 5 क के अंतर्गत, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने की उपबंध की प्रकृति है। तो इसमें आपको बताना है विवाह के समय जो उपहार प्राप्त होते हैं उसकी सूची बनाने की उपबंध की प्रकृति किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है वर वधू के लिए अज्ञापक, ऑप्शन बी है वर वधू का विवेकाधिकार, ऑप्शन सी है वर के पिता के लिए अज्ञापक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर वधू के लिए अज्ञापक होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिशत अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो आपको बताना है दहेज प्रतिशत अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो किसको प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन बी है राज्य सरकार को, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय को, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, ठीक है ना। ए और बी दोनों को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को ही नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिशत अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है। तो आपको बताना है कौन सी धारा में केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है। तो वो धारा 9 के अंतर्गत जो है नियम बना सकती है। कौन बना सकती है, केंद्रीय सरकार, धारा 9 के अंतर्गत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिशत अधिनियम की कौन सी धारा के अधीन राज्य सरकार नियम बना सकती है। इसमें आपको बताना है राज्य सरकार, उसमें केंद्र सरकार पूछा था, इसमें राज्य सरकार। तो राज्य सरकार कौन सी धारा में नियम बना सकती है, तो धारा 10 में, और केंद्र सरकार धारा 9 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाहकारी बोर्ड में अधिकतम कितने समाज कल्याण के सदस्य होंगे। तो आपको बताना है सलाहकारी बोर्ड जो होता है उसमें कितने समाज कल्याण के सदस्य होंगे। तो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो है कितनी होती है, वो है 5 सदस्य होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिशत अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा। तो ऑप्शन ए है जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो, ऑप्शन बी है परिवादी पर, ऑप्शन सी है पत्नी पर, या ऑप्शन डी है शासन पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की तो यह दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत होगा। तो इसमें देखा जाए तो इनडायरेक्टली दहेज मांगा जा रहा है, तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा धारा 4 के अंतर्गत, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। दहेज मांगने वाले को न्यायालय 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता है, या ऑप्शन बी निर्णय में लेखबंद किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकेगा, ऑप्शन सी है दहेज की रकम अत्यधिक ना हो तो दे सकेगा, या ऑप्शन डी है दहेज की मांग के साथ क्रूरता या प्रताड़ना का अपराध ना हो तो दे सकेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी, निर्णय में लेखबंद किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों से दे सकेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दुल्हन का पिता रूढ़िगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हन को देता है तो ऐसा उपहार दहेज की परिभाषा में
आएगा। यह कथन सत्य है। तो ये कथन क्या है? ये कथन जो है असत्य है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जहाँ वह व्यक्ति उस दहेज के अंतरित करेगा, तो स्त्री को, पुरुष को या उसके माता पिता को या दहेज प्रतिशत अधिकारी को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्त्री को। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो आपको बताना है दहेज किसके द्वारा दिया जाता है। तो केवल वधू पक्ष द्वारा, या केवल वर पक्ष द्वारा, या दोनों पक्षकारों में से कोई भी, या इनमें से कोई नहीं। तो दहेज किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये वधू पक्ष और वर पक्ष दोनों में से किसी भी द्वारा दिया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि महिला जिसको दहेज वापस करना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज दिया जाएगा। अगर कोई भी महिला है जिसको दहेज वापस करना है, ठीक है ना, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो दहेज किसको दिया जाता है? तो वो दहेज दिया जाता है उसके बच्चों को। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। तो किसके पास भेजा जाएगा? सरकार को। ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय को, या ऑप्शन डी है परिवार न्यायालय को। तो ये किसको भेजा जाता है? ये भेजा जाता है परिवार न्यायालय को। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी से अभिप्रेत है। तो आपको बताना है परिवीक्षा अधिकारी से क्या अभिप्रेत है। तो जिला परिवीक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी है अपर जिला परिवीक्षा अधिकारी, ऑप्शन सी है नगर परिवीक्षा अधिकारी, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। परिवीक्षा अधिकारी से अभिप्रेत उपरोक्त सभी होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो है लास्ट है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी को शिकायत की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है लिखित में व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है लिखित में संदेश वाहक द्वारा, ऑप्शन सी है लिखित में डाक से, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा प्रतिषेध अधिकारी को शिकायत दी जाती है? उपरोक्त सभी के द्वारा दिया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।